अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। और देखो तो सही, आज तो हुक भी खोल कर आई है ब्लाउज के। तो मस्त लग रही है। कहाँ मैं बाहर लड़कियों पर पैसा बर्बाद करता हूँ, इससे अच्छा तो मैं इसको ही पटा लेता अपनी बातों से, मेरा काम भी हो जाता। और वैसे भी इसका पति तो ठहरा बेवड़ा, जब देखो पीते रहता है। इसको भी तो पैसों की ज़रूरत ही होगी। और मेरी बीवी तो वैसे भी 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है, तो मेरे पास भी मौका है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। रानी। जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी साहब। जी साहब। हाँ रानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। जी साहब। अरे रानी, तुम नीचे क्यों बैठ गई? मैंने ऊपर बैठने के लिए कहा था। नहीं साहब, मैं नीचे ठीक है। अरे नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ। लाओ हाथ दो, ऊपर बैठो। अच्छा तो रानी, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा बेवड़ा पति था, उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता है? कहाँ साहब, एक बार कोई शराब पीना स्टार्ट करता है छोड़ता है क्या? पीता तो पीता है। क्या ही बोलूँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब छुटवा दिया इस आदमी ने अपने शराब के चक्कर में। मेरा पगार कहाँ जाता है कहाँ आता है कुछ समझ में नहीं आता। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने तेरी। तू तो शादी करके पछता रही होगी ना? क्या साहब, कहा था उसने रानी बना के रखूंगा, कहाँ इसने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। नौकरानी तो ठीक है, बच्चों को भी ठीक से बनने नहीं देता। क्या हाल हो गया है रे तेरा। तेरे वो बच्चे, जब मैं पिछली बार तेरे घर पे आया था तो कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोल रहे थे। हेलो अंकल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। बच्चे तेरे अच्छे हैं यार। मेरे को तो लगा था तूने उनको स्कूल भेजना चालू कर दिया होगा। और बता, अभी तक तेरे बच्चे पढ़ लिख के कहाँ होते हैं यार। मैं तो कहता हूँ किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल, ताकि उनका भविष्य सेट हो जाएगा, कुछ बन जाएंगे अपनी लाइफ में। कहाँ साहब, कहाँ मेरी इतनी पगार से मैं कहाँ बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा पाऊंगी। अच्छा वैसे ये तो बता, तेरी पगार है कितनी, कितना कमा लेती महीने का? साहब 10 आप देते हैं, 10 दूसरा घर देता है, यही कुल मन 20,000। अरे यार 20,000? अबे आज के ज़माने में 20,000 से गुजारा कैसे कर रही है तू? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ ना। अच्छा, अगर मैं तुझे कुछ ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये मिले तो करेगी? हाँ साहब, 10,000। पर क्या काम है? मतलब पढ़ाई लिखाई तो मैंने किया नहीं है, तो मुझे कौन 10,000 देगा साहब? अरे हर काम में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तू खुद कर सकती है। हाँ साहब, मैं कर सकती है ना। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करता, खाना बनाना, सेवा करना सब आता है मुझे। अरे यार वही छोटी बात बोला ना अभी, कि इसमें झाड़ू पोछे की, पढ़ाई लिखाई की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो मेरी बात को समझना। देख, अब मैं तुझे खुल के बताता हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरी जो मालकिन है वो 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर है, और मैं घर में अकेला रहता हूँ। मेरा कोई एंजॉयमेंट भी नहीं हो रहा है। और तू रोज़ की तरह आती है, झाड़ू पोछा करती है, अपना चले जाती है। और आज देखना, आज तो कितनी हॉट भी लग रही है। तो मैंने क्या सोचा था कि जो मैं तेरी मालकिन के साथ करता हूँ अंदर कमरे में, वही मैं तेरे साथ कर लेता हूँ, और बदले में तुझे 10,000 रुपये दूंगा 1 घंटे के। साहब अब होश में है? कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। छी साहब, इतनी घटिया सोच। नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है, बट ये गलत काम करके मैं नहीं करूँगी। नहीं। ये बता, अच्छा काम करके किसका भला हुआ है? अच्छा काम करेगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पाएगी, और थोड़े से गलत रास्ते पे चलेगी तो बहुत सारा पैसा कमाएगी, अपने बच्चों के शौक पूरे कर पाएगी, अपने उस बेवड़े पति के लिए दारू भी लेकर आ पाएगी। और मैंने तो सुना था कि तू शायद किराए के घर में रहती है ना। तो सोच, तेरे को जब इतने पैसे मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सिर्फ 1 ही दिन के दूंगा तुझे 10,000 रुपये। जब तक तेरी मालकिन नहीं आती तो 2 हफ्ते हैं। अब तो 2 हफ्ते के हिसाब से हिसाब लगा ले कितने पैसे बैठ रहे हैं। तू कहीं पे भी अगर 50-60 रुपये डाउन पेमेंट भी करेगी, तेरे को किस्तों पर घर मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट भरती रही हो, तेरा खुद का घर भी होगा इस शहर में। भाई तेरा फ़ायदा है तो मेरा भी फ़ायदा है, तू भी खुश मैं भी खुश। और वैसे भी कौन बताएगा तेरी मालकिन को? ना तू बताएगी ना मैं बताऊँगा। मैं तो कहता हूँ बात मान ले। नहीं साहब, आप कुछ भी बोलो, आप चाहे बड़ा पैसा दो या कुछ भी दो, गलत तो गलत है साहब। मुझे चलेगा, मैं छोटे पैसे से अपना गुजारा कर लूंगी साहब, पर मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। और ऊपर से मालकिन को अगर मालूम चल गया ना तो मेरा बचा कुचा काम भी छीन जाएगा। नहीं साहब, गलत है साहब। वाह,
एक बात बता तू मुझे, तेरी मालकिन को कौन बताएगा? तू बताएगी, मैं बताऊंगा? अबे यार, 4 दीवारी में तू है, मैं हूँ, और कोई तो है ही नहीं ना। देख, मेरा मूड बना हुआ है, अंदर चल, सब कुछ करेंगे एकदम धीरे धीरे। और रही बात पैसों की, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं ना तो ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 15 में डील फाइनल कर, मैं तुझे 1 घंटे के 15,000 दूंगा। अबे देख, दोनों का फायदा, ज़्यादा अपना दिमाग मत चला। और क्या सही गलत लगा रखा है, सब सही होता है। आ चल। साहब एक बार सोच लीजिए, मेरा दिल नहीं मान रहा है साहब। और आप मालकिन को क्यों धोखा देना चाहते हो? मालकिन आपसे इतना प्यार करती है। अबे हो, जब तेरे को मैं भी 15,000 रुपये दूंगा ना तो तू तो क्या, तेरा दिल भी मानेगा। आ चल। अरे वाह रानी, आज तो तूने मजा बांध दिया। अरे इतना मजा तो तेरी मालकिन ने भी नहीं दिया मुझे जितना तूने दे दिया। सच में दिल खुश कर दिया तूने तो। ओहो, कैसे चिड़चिड़ा रही है। अच्छा हाँ, पैसे जो चाहिए, चल वादे के मुताबिक ये ले तेरे पूरे 15,000 रुपये। अबे ओ, ये छीन क्यों लिया तूने? 50,000 है वो, और बात तो 15,000 की हुई थी ना। ला इधर दे वापस। 50 है ना? हाँ, 1.5 लाख आपको और देना पड़ेगा, ठीक है? 1.5 लाख और देना पड़ेगा? क्या बातें कर रही है, गिनती नहीं आती क्या? 15,000 की बात हुई थी, ला वापस दे। 15,000 की बात हुई थी? इसे बात नहीं, इसे कहते अपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं आपको मना कर रही थी, अब मेरी बात एक बार भी नहीं सुने, और मुझे जबरदस्ती इस रूम में लेके आए, खींच के, वो भी। इसे कहता जबरदस्ती साहब। अबे हो, हम दोनों की रजामंदी से हुआ है ये, आई बात समझ में? मैंने कहा था तू मुझे खुश कर और मैं तुझे बदले में पैसे दूंगा। दे तो ना पूरे 15,000, बाकी के पैसे इधर दिला। देखो साहब, मैं अब गोल गोल बातें नहीं करूंगी। आपने की है मेरे साथ जबरदस्ती, ठीक है? अगर आप नहीं चाहती हो मैं मालकिन को कॉल करके या मोहल्ले को इकट्ठे करके ये जाके बोलूं कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, चुपचाप पैसे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो आप जिंदगी भर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, वो भी बलात्कार के केस पे। अबे तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई अब, और कौन से रेप केस की बात कर रही है? मैंने अभी तो कहा कि हम दोनों की रजामंदी से हुआ था जो भी हुआ है। नहीं साहब, कोई रजामंदी नहीं थी, मैं बार बार मना कर रही थी, आप ही मेरे पर चढ़े जा रहे थे। अब भुगतो। देखो साहब, आप मेरे टाइम का खोटी मत करो, ठीक है? मुझे और भी काम करना है। आप 1.5 लाख रुपए दे दो चुपचाप, नहीं तो अब मैं चिल्लाना स्टार्ट करूँ। चिल्लाऊं मैं? अब चिल्लाओ अभी? अरे नहीं देख, मत चिल्ला, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, मैं पैसे दूं कहाँ से तुझे? कोई बात नहीं, 50 अपने कैश दे दिया है, 1.5 लाख आप मेरे अकाउंट में डाल दो, जिसमें आप मेरी पगार डालते हो। हाँ, बहुत तेज हो गई है तू, मुझे पता नहीं था तू इतनी तेज निकलेगी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तेरे साथ कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं। क्या करे साहब, जब मालिक दरिंदा निकलता है ना तो नौकरानी को थोड़ा सा चालाक होना ही पड़ता है। नहीं साहब, अब भुगतो। आए बड़े बड़ा पैसा देने वाले, चलो। ले, चले गए तेरे अकाउंट में पूरे 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ से चुपचाप चलती बन, और कल सुबह टाइम से आ जाइयो काम पे, जा। अब क्या हुआ, अब क्यों हंस रही है? निहायती बेवकूफ इंसान है आप साहब। क्यों? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतनी सी अकल नहीं है आपको कि किसी नौकरानी को 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, वो भी उसके खाते में। हाँ साहब, सीरियसली? अब आप क्या जवाब दोगे मालकिन को कि आपने 1.5 लाख रुपया क्यों दिया मुझे, मुंह बंद करने के लिए? और साहब, तो साहब एक काम करो, अब हर महीने ना 2 लाख रुपया रेडी रखना। और हाँ साहब, कल से मैं नहीं आएगी काम करने, जब मेरा मन करेगा तब आएगी मैं, कॉल करके परेशान न करना। ओके साहब, अब मैं चलती है, बाय। और वो अंग्रेजी में क्या कहना, हैव अ गुड डे साहब, बाय। कहाँ फंस गया मैं ये? अगर मुझे पता होता ना इतनी तेज निकलेगी ये, तो मैं इसके साथ कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं। उससे ही गलती हो गई, इससे अच्छा तो कहीं बाहर ही मुंह मार लेता। अब अगर इन्हें बाहर जाके मुंह खोल लिया तो मेरी तो पूरे एरिया में बदनामी हो जाएगी, और ऊपर से मेरी बीवी को पता चला कि मैंने इसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाले। क्या जवाब दूंगा, क्यों डाले हैं? और अगर उसको पता भी चल गया ना कि ये सब हुआ है, डाइवोर्स दे देगी वो अलग। क्या करूं, कैसे बचूं सिचुएशन से?